नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी भी इंसान को कांवड़ यात्रा लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि सोशल मीडिया पे दो चीज़ें चल रही हैं। कई सारे पक्ष ये बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को बंद करनी चाहिए, कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कई सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको करना चाहिए। तो आज इसी बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम जाएंगे तो क्या होगा और नहीं जाएंगे तो क्या होगा। बहुत सारे अध्यापक अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि तुम कांवड़ यात्रा लेके मत जाना, कांवड़ यात्रा में तुम मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। बहुत सारे लोग इस गाने को गा रहे हैं कि तुम कांवड़ लेके जाना और ज्ञान का दीप बुझाना। तो क्या बात सही है, क्या बात गलत है? क्या लोग इस कांवड़ यात्रा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम हर किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 100% लोग ये क्यों नहीं बोल देते कि हमको कांवड़ लेके जाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि 100% लोग कभी नहीं बोलेंगे कि आपको कांवड़ लेके जाना चाहिए, क्योंकि 100% लोग इस धर्म को मानते ही नहीं हैं। धर्म सारे अच्छे हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो खराब है और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। धर्म सारे अच्छे हैं और धर्म का एक ही काम है, मानव का कल्याण, यानी कि मानव को सुखी बनाना। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कांवड़ होती क्या है। जो कांवड़ का नाम देते हैं वो कांवड़ होती क्या है। तो कांवड़ में एक किस्म की बीच में लकड़ी लगी रहती है और लकड़ी के दोनों साइड में रस्सी बंधी हुई रहती है और उसमें कोई पॉट्स यानी बर्तन रखे होते हैं। अब वो बर्तन किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, या तो वो बर्तन मिट्टी के होंगे या सोने चांदी के भी हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के होते हैं। ज़्यादातर जो अभी ये है वो प्लास्टिक का यूज हो रहा है, प्लास्टिक के वो बर्तन यूज किए जा रहे हैं जिनमें लोग कांवड़ को लेके जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जल लोग इसमें जल लेके जाते हैं, जो जल भरते हैं, उनको पैदल लेके चलना होता है। तो एक साइड में अगर आप किसी भी अंग पे किसी भी चीज़ का वजन ज़्यादा डालेंगे तो वो आपको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल रहेगा और बैलेंसिंग रहेगा। दो बर्तन में लेके जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक बर्तन में जो जल होता है उसको शिव को अर्पित करते हैं और एक बर्तन में जो जल होता है उसको पार्वती को अर्पित करते हैं। अब ये इस जो ये कांवड़ वाला प्रोसीजर है, ये डंडे वाला जो प्रोसीजर है, और लोग भी इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल शिव भक्ति में यूज होता है। मैंने कई सारे जगह पे लोगों को इस वाले इस वाले असेंबल में लोगों को सब्जियां बेचते हुए भी देखा है। कोई एक साइड में कोई और चीज़ रख लेते हैं और एक साइड में कोई और सामान रख लेते हैं और पैदल वो लोग चलते हैं और अपने सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अब ये जो कांवड़ है, ये जो कांवड़ यात्रा है, ये कांवड़ यात्रा में ये कांवड़ होती है। और जो लोग जो कांवड़ में यूज जो कांवड़ जो इस कांवड़ का यूज करते हैं, जो कांवड़ को लेके चलते हैं, उनको कांवड़िए कहते हैं। और कई बार इन लोगों को भोले के नाम से भी पुकारते हैं, इनको भोला भोला करके पुकारते हैं। और ये लोग जब रास्ते में चलते हैं तो बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक टाइप की यात्रा करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यात्रा होती क्या है। यात्रा जो होती है वो हमारे लर्निंग के लिए होती है, सीखने के लिए होती है, अपने दिमाग को सुख शांति देने के लिए होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होती है। जब कोई इंसान या कोई भी चीज़ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और उसमें भौगोलिक परिस्थितियाँ चेंज होनी चाहिए। जब एक स्थान की भौगोलिक परिस्थिति कुछ और है और दूसरे स्थान की भौगोलिक परिस्थिति कुछ और है, जब उस स्थान से दूसरे स्थान पे लोग मूव करते हैं तो उसको यात्रा कहते हैं। यात्राएं कई टाइप की होती हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यात्राएं तो बहुत हैं, अगर हम यात्राओं के बारे में बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अवकाश यात्रा, बहुत सारे लोग कामकाज करने वाले लोग हैं जो कामकाज करते हैं। जब उनको अवकाश लेते हैं या उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या जहाँ भी वो लोग काम करते हैं छुट्टियाँ मिलती हैं तो छुट्टी वाली यात्रा पे जाते हैं। वो विभिन्न, कोई घर भी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई धार्मिक यात्राओं पे भी चला जाता है। अगली जो यात्रा होती है व्यावसायिक यात्रा होती है। कोई व्यापार के पर्पज के लिए, बिजनेस के पर्पज के लिए लोग लंबी दूरी पे एक दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, यहाँ के लोग किस तरीके से रहन सहन है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसे है, वहाँ के बारे में लोग पता करना चाहते हैं। तो ऐसी यात्राओं को व्यावसायिक यात्रा कहते हैं, यानी व्यापारिक यात्रा कहते हैं। और अगली होती है साहसिक यात्रा। ऐसी यात्राओं में लोग अपने साहस का प्रदर्शन करते हैं,
जैसे कि पर्वत पे चढ़ना, दौड़ लगाना, एक जगह से एक लंबी दूरी की यात्रा दौड़ते हुए तय करना, या और बहुत सारी चीज़ें जो साहस को दिखाती हैं। ऐसी यात्राओं को साहसिक यात्राएं कहते हैं। अगली यात्रा होती है जो सांस्कृतिक यात्रा होती है। इसमें लोग सांस्कृतिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ही मंचन करते हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और अपनी पुरानी सभ्यताओं को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और अगली जो यात्रा होती है वो धार्मिक यात्रा होती है और वो आस्था विश्वास पे टिकी होती है। लोगों की ऐसी मान्यताएं होती हैं, लोग मानते हैं, वो सही भी हो सकती हैं और कई सारी रूढ़ियों पे भी डिपेंड हो सकती हैं। यानी कि वो अंधविश्वास भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन इसको लोग मानते हैं और परंपरागत तरीके से इसको लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और ये यात्राएं कंटिन्यू रहती हैं। तो ये जो कांवड़ वाली यात्रा है ये भी एक टाइप की धार्मिक यात्रा है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से, वैदिक एज से इस इसका लोग प्रयोग करते हैं और इस यात्रा को अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं। जैसा कि इसका बहुत सारा इतिहास मिलता है, बहुत सारी धार्मिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर यानी हापुड़ और मेरठ के बीच में पूरा महादेव, जिसमें भगवान परशुराम ने सबसे पहली बार गंगा से जल उठाकर पूरा महादेव में जो शंकर जी का मंदिर है और उनको परमेश्वर भी कहते हैं, परशुमेश्वर भी कहते हैं, परशुराम भगवान ने उसकी स्थापना की थी। वहाँ पे मिट्टी का पहले बनाया होगा और उस पर जल अर्पित किया होगा, तो उनके नाम से ये जगह फेमस है। ऐसे ही जो देवघर है, जो कि झारखंड में अभी स्थित है, देवघर में रावण जो है शंकर को ले जाने की कोशिश कर रहा था, शंकर भगवान को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे उनका भार उठ नहीं पाया, उसको वहीं पे छोड़ना पड़ा और पहली बार रावण ने इस पे जल अर्पित किया था। एक और कथा आती है जो विष्णु पुराण में है, वो कहती है कि जब समंदर का मंथन हुआ था तो उसमें विष निकला था। वो विष पीने के लिए ना कोई देवता तैयार था, ना कोई राक्षस। भगवान शिव ने वो विष पिया था। किस लिए पिया था? इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती के जीवों को बचाने के लिए। बोला गया था कि इसको समंदर में फेंक दीजिए, इसको कोई यूज नहीं करेगा। अगर वो फेंका जाता तो बहुत सारे जीव जंतु इस विष को पी के मर जाते, लेकिन भगवान शंकर ने इस विष को पिया और अपने गले में धारण कर लिया। उनके शरीर में बहुत सारी गर्मी हो गई, तो देवताओं ने इस गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर गंगा जल को डाला और तब से ये प्रथा चली आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोग ये सिखा रहे हैं कि ये अंधविश्वास है और इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग एक तरफ गरीबी को डिनोट करते हैं, गरीबी की तरफ बताते हैं कि लोग ऐसी भावनाओं को मान करके गरीब हो जाते हैं। लेकिन अपने ही भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शिव को मानते हैं और ये लोग ऐसे नहीं जाते। जब एक बार ये लोग यात्रा संपन्न करते हैं तो उनको इसका लाभ मिलता है, और जब लाभ मिलता है तो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि हम यहाँ पे गए थे तो आपके साथ ऐसा हुआ था। और ये धार्मिक भावना बड़े बड़े लोगों के साथ में भी जुड़ी हुई है। अभी एक मास्टर साहब ने गाना गाया था कि तुम कांवड़ लेके मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, और ये बोला था कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो धार्मिक यात्रा नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। बड़े लोग भी करते हैं, और जिसके पास में उतनी क्षमता नहीं है, जो ये नहीं कर सकता, पैदल नहीं चल सकता, वो धार्मिक यात्रा क्या करेगा? उनकी उतनी क्षमताएं नहीं है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, और हो सकता है कि उनके पास समय भी ना हो। तो बच्चों के केस में क्या सही है? जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य है अपने स्कूल को अटेंड करना। अगर उनका स्कूल बराबर चल रहा है तो उनकी सबसे पहली ड्यूटी है कि किसी भी दिन को मिस ना करें। अदरवाइज क्या होगा, जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो जो उनको पढ़ाया जाएगा उस दिन में वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। लेकिन इस कांवड़ यात्रा में भी जाने के बाद में बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मानवता की सेवा के लिए भी सीख सकते हैं और एक अच्छे मानव भी बन सकते हैं। और मानवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, वो आराम से सीख पाएंगे। उन मास्टर साहब ने ये भी डिकोड किया कि आप अगर ये कांवड़ यात्रा में गए तो आप एक जिलाधिकारी नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप जिलाधिकारी बन भी गए तो ये जो समाज है, जो ये पब्लिक है, इनकी सेवा आप कैसे करेंगे जब इनकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हर मामले में प्रवीण करना चाहिए, हर मामले में उनको बताना चाहिए, धर्मों की भी जानकारी देनी चाहिए, और धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मान करना सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वो स्कूल लाइफ में है, स्कूल में है, वो धर्म को माने या ना माने, वो किसी भी धर्म को माने, लेकिन सभी धर्मों के बारे में ज़रूर जाने। तभी तो जाके वो एक समाज को मैनेज कर पाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर पाएंगे, एक स्टेट को तभी तो चला पाएंगे। जिस भी कस्बे में रहेंगे, जहाँ पे भी उनकी ड्यूटी रहेगी,
और जिस भी पद पे रहेंगे, अगर इन धर्मों को लोग नहीं समझ पाए तो कैसे आगे बढ़ पाए। अब हम ये जानते हैं कि अगर इस धार्मिक यात्रा में आप शामिल होंगे या नहीं भी शामिल होंगे तो इनमें क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग कैसे सीखेंगे? जब भी कोई इस धार्मिक यात्रा में शामिल होना चाहता है तो ये कम्युनिटी वाली यात्रा है, ग्रुप वाली यात्रा है, लोग ग्रुपों में यात्रा करते हैं, लोग ग्रुप में जाते हैं तो लोग प्लान जरूर बनाते हैं, बनाते होंगे नहीं, बिल्कुल पक्का बनाते हैं। कौन कौन जाएगा? जब एक लोग जाने का जिक्र करते हैं कि मैं पिछली बार गया था और मुझे ये फ़ायदा मिला था, मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो और कई सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने जीवन में इससे प्रेरणा लेके बहुत सारा कम्युनिटी, बहुत सारा समाज, बहुत सारे सामाजिक स्तर, बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को आप सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप समाज को बुलाने में सक्षम होंगे। इवन ये ना सही कि आप आस्था के नाम पे ही बुला रहे हैं और कोई किसी के लिए नहीं जाता। सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं सब अपने फायदे के लिए जाते हैं, कोई किसी के फायदे के लिए नहीं जाता और कोई किसी को डंडे मार के लिए भी नहीं जाता कि कोई किसी को 10 लाठी मारा और बोला कि नहीं आप चलिए और वो उसके साथ में चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपनी आस्था विश्वास की वजह से ही जाते हैं। अगली चीज होती है कि आप कम्युनिटी का निर्माण कर पाएंगे, यानी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। एक तो प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग में क्या क्या करेंगे? एक तो लोगों को इकट्ठा करेंगे, हमें कैसे रास्ते में चलना है, कम से कम सामान रखना है, कैसे कैसे जाना है, तो ये वाला प्लान आप तैयार कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जब आप कभी भी किसी यात्रा पे निकलते हैं तो आपके पास जो घर में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उससे आप छुटकारा पा जाते हैं। कैसे छुटकारा पाते हैं? जब आप घर में रहते हैं तो आपको दैनिक जीवन के लिए, डेली के लिए आपको बहुत सारे सामान इकट्ठा करने पड़ते हैं, बहुत सारे सामान लेके आने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे हैं और हम क्या करें ऐसा। तो ये जो यात्राएं हैं आपके खर्चे को थोड़ा कम कर देंगी, बस इसको आपको संयम से करना है। आप जब बाहर निकलेंगे तो कम से कम सामान रखेंगे, क्योंकि आपको पैदल चलना है। क्योंकि अगर बहुत सारा सामान घर से उठा लिए, अपना बेड उठा लिए, अपने सारे गैस उठा लिए, अपने सिलेंडर उठा लिए, बहुत सारा सामान ले लिए, तो आप चल नहीं पाएंगे और आपकी यात्रा टूट जाएगी, संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हल्के सामान लेके चलेंगे तो आपका जो दैनिक जीवन है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें लोग बच्चों को, जो छोटे बच्चे जाते हैं, जो बाकी लोग जाते हैं, उनको लोग नशा करना सिखाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई किसी को नशा करना नहीं सिखा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे अच्छा रहना है और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में सीखनी है और लोग इसमें ना भी जाके लोग नशा सीख लेते हैं, तो जो ऐसे लोग जो पहले से नशा कर रहे होते हैं वो नशा के बहुत सारे साधन ढूंढते हैं और यहाँ भी लग जाते हैं। जो लोग अच्छे हैं इसमें अच्छे लोग भी जाते हैं और नशा करने वाले भी लोग जाते हैं। जो अच्छे हैं वो कभी नशा नहीं करते और जो अच्छे नहीं हैं, उनकी आदतें पहले से खराब हैं, वो लोग नशा करते रहते हैं और नशे वाली लत में पड़ जाते हैं। अब अगली बात अगर आती है, इसमें आप व्यापार के लिए भी सीख सकते हैं। जहाँ से आप गंगा जल लेने जाते हैं वहाँ पे लोग पीला कपड़ा पहनते हैं। आप इसमें नहीं शामिल होना चाहते तो पीले कपड़े छाप सकते हैं, पीले कपड़े बना सकते हैं, पीले कपड़े आप बेच सकते हैं। इसमें भी आपका व्यापार है, आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे रिसर्च करते हैं। त्योहारों की उनकी भारी भरकम सेलिंग होती है, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे वो ईद हो या होली हो, दीपावली हो या ये वाला कांवड़िए वाली यात्रा हो। इसमें वो लोग रिसर्च करते हैं और उसके बाद में उनका कितना कंजप्शन होगा उस हिसाब से वो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में उतार के लोग बेचते भी हैं और लोग व्यापार भी करते हैं। तो इनसे हम ये भी सीख सकते हैं। अगली चीज़ है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आप अगर पैदल चलना सीख जाएंगे, अब ये नहीं है कि जिस दिन आप यात्रा करने गए हैं उसी दिन पैदल चलें, आपकी आदत बन जाएगी। और ये जो दूरी है, भगवान शंकर और गंगा को इन इंसानों ने ही दूर कर दिया है। वैसे खास तौर पे जब मैं कई सारी कहानियाँ पढ़ता हूँ, कई सारे पुराण पढ़ता हूँ, तो ऐसा उसमें बताया गया है कि गंगा देवलोक से आई थी और भगवान शंकर के सर पे गिरी थी। तो जब भगवान शंकर के सर पे है गंगा, जहाँ पे गिर रही है, तो भगवान शंकर को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंसानों ने क्या किया है, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इन शंकर जी की स्थापना अलग अलग जगहों पे कर दी है। जैसे राम ने रामेश्वरम में और परशुराम ने ये जो हमने अभी नाम लिया मुक्तेश्वर वाला, इसकी स्थापना की है। तो अलग अलग जगहों पे अब इनके ऊपर गंगा जल लाना जरूरी हो गया। अगर नहीं भी लाएंगे तो वो भगवान शंकर किसी की सिफारिश नहीं करते, लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भावना है, लोग लाके डालते हैं। तो पैदल चलने की आदत अगर बनाएंगे तो आप अपनी गाड़ियों का कम से कम यूज करेंगे, आप पॉल्यूशन को कम करेंगे और जो यात्रा कर रहे हैं इसमें कम से कम सामान का आप यूज करेंगे तो इनमें भी पॉल्यूशन कम होगा। बशर्ते कुछ चीज़ों का लोग यूज करते हैं, उनमें पॉल्यूशन तो होता ही है,
लेकिन अगर वो लोग अच्छे से धार्मिक रहें तो जाहिर सी बात है कि जो पॉल्यूशन से हम लोग आज परेशान हैं और दुनिया जिससे चिंतित है, तो इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। अब जैसे कांवड़ियों में लोग जो पानी का डिब्बा यूज करते हैं, प्लास्टिक का बोतल यूज करते हैं, उसकी जगह और लोग अगर लोग मिट्टी का बर्तन यूज करें, बहरहाल वो थोड़ा रिस्की रहेगा, टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है अगर टूट गया उनका गंगा जल गिर गया। बहुत सारे लोगों का ये भी दिमाग में आता है कि अगर किसी का गिर गया तो वो जल कैसे चढ़ाते हैं, तो इसका भी जवाब है, जो दूसरे लोग कम्युनिटी में रहते हैं वो लोग अपने जल को दूसरे को दे देते हैं और उनसे उनका भी जल अर्पण हो जाता है, उनका भी जल चढ़ जाता है। और ये जो कांवड़ होती है उनके शरीर में टच होने के लिए वो डिस्टेंस बनाया जाता है। अपना शरीर जो है यही तो सबसे गंदा है, यही तो गंदगी का कारण है। अगर हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, अगर हमारा शरीर अच्छा हो जाए, अगर हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए, तो ये जो गंदगी है, जो पॉल्यूशन है, जिसकी हम साफ सफाई की बात करते हैं, ये अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से आप रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, अच्छे महंगे जूते का इस्तेमाल करते हैं, आप नंगे पाँव में आ जाएंगे और ये समझ पाएंगे अपने आने वाले दिनों के लिए या दूसरे लोगों के लिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंगे पाँव में चलने में कितनी तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे समाज में हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके पैरों में जूते नहीं है और पूरे जीवन वो लोग नंगे चलते रहते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी और कितने ज़्यादा परेशान होते रहते होंगे। तो ये करने के बाद में हम लोग उनको चप्पल पहना सकते हैं। अब मानवता की सेवा की बात करती है। एक तरफ तो लोग इन कांवड़ को यात्रा मतलब जल को लेकर शिव तक पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग इनकी सेवा भी करते हैं। जो कांवड़ की यात्रा जो लोग लेके जाते हैं उनमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो कि जो भी बट रहा होता है, जो लंगर होती है, उनको खाना पसंद करते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि ये जो बट रहा है ये भगवान का प्रसाद है, इनको ग्रहण करना चाहिए। ये भी बात काफ़ी हद तक सही है कि जो लोग बांट रहे हैं अगर कोई नहीं खाएगा तो कैसे बांटेंगे, कैसे डोनेट करेंगे, कैसे सेवा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ नहीं खाते, दूसरे का दिया हुआ नहीं खाते हैं, वो उस दुकान पे परचेज करते हैं जहाँ से उनको पैसे दे के सामान मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल फास्ट रखते हैं, जब जल उठाएंगे और जब उनका जल चढ़ जाएगा, शंकर जी को अर्पित हो जाएगा, उसके बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। ये हमें जीवन के लिए बहुत बड़ी सबक देता है। कभी जीवन में अगर खाना कम पड़ गया तो ऐसे लोग जो इन तरीके के फास्ट रखते हैं और ऐसी श्रद्धाएं रखते हैं, वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने में सक्षम रहेंगे। जो लोग डेली इस तरीके से खा पी रहे हैं और उनका खाने पीने का कोई संयम नहीं है, वो लोग ज़्यादा दिन तक जी पाएंगे। अभी फिलहाल पिछले ही सालों में आदमियों की आदत है भूल जाने की। पिछले ही साल में क्या हुआ था कि कोरोना आ गया था और लोग बड़े बड़े शहरों से पैदल चल के आए थे। बहुत लोग जी नहीं पाए थे, रास्ते में मर गए थे। जब पैदल चलने की बात होती है तो बोलते हैं पैदल क्यों चलना, अभी तो साधन चल रहे हैं, साधन तो हैं, ट्रेनें तो हैं, बसें तो हैं, लेकिन हो सकता है कोई दिन ऐसा है जब बंद हो जाए, तो आपके पैर ही रहेंगे जिनसे आप मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे। और अगर शिव ने आराधना सुन ली तो फिर क्या कहना, और अगर नहीं सुनी तब भी आपको इतने सारे फायदे अपने जीवन में होने वाले हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनसे सीखा नहीं जा सकता, जिनसे कोई किया नहीं जा सकता। बशर्ते बात यह है कि लोगों को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। लोग सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी तैयार होने को तैयार है। बहुत सारे डॉक्टरों की जो बात करते हैं, वकीलों का तो वहाँ पे काम नहीं है, कई बार पढ़ भी जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर हैं, जो अपने जीवन में डॉक्टर हैं और बहुत सारे पैसे का अर्जन कर लिए हैं, वो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। वो लोग शिविर कैंप लगाते हैं। अभी हाल में हमारे भी एक दोस्त ने लगाया है, मैंने भी वीडियो देखा, तो वो लोग वहाँ सेवा करते हैं। जिनके पैरों में छाले पड़ गए, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को बुखार आ गया, किसी को चक्कर आ गया, तो भी मानवता की सेवा ही करते हैं। तो जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इसी समाज में तो करेंगे। और अगर आप पढ़ाई लिखाई अपने आप को संपन्न बनाने के लिए कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े बनेंगे, बहुत पैसे इकट्ठा कर लेंगे, तो आप एक नौकरी करके कितने पैसे इकट्ठा कर लेंगे, यानी आप बेईमानी करेंगे। तो जाहिर सी बात है बेईमानी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जिस दिन इस जनता को मौका आया उस दिन आपको रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा, या आप करप्शन में पकड़े गए तो निकाले जाओगे। तो ये एक धर्म ही है, एक मोरलिटी है, नैतिकता है, जो आपको अच्छा बनाने की कोशिश करती है और आप किसी न किसी शक्ति से डरते हैं और अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा। इस कांवड़ यात्रा के दौरान छुटपुट घटनाएं देखने को सामने आती हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, जैसे किसी सेना वाले अधिकारी के साथ में, किसी सेना वाले के साथ में मारपीट कर लेना, किसी के गाड़ी पे पथराव कर देना, किसी का गाड़ी तोड़ देना। ये सब नहीं होना चाहिए और ये जो लोग कर रहे हैं वो लोग वास्तव में धार्मिक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको कोई चलते हुए परेशान कर रहा है, आप कम्युनिटी में हो तो आपको पूरा राइट्स है। और जो प्रशासन होता है
हर गवर्नमेंट में प्रशासन इन लोगों को सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है, क्योंकि भीड़ होती है, भीड़ में कुछ भी हो सकता है। तो आप उनकी मदद लें, सबसे पहले उनको बोलें, अगर वो नहीं सुनते तो फिर आप अपने दिमाग लगाकर कुछ भी कर सकते हैं, अपना बीच बचाव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।